गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 4 जिस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब वस्तुओं का समूह बनाना। हमारे आसपास बहुत सारे वस्तुएं हैं, उसको हम लोग समूह में ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं। तो और यह डिवाइड करना, समूह में रखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इस सब बारे के बातों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है? तो दिस ब्यूटीफुल, इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय कि दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड we live in has a vast variety of things around us which we can see or feel। इस प्यारे से दुनिया में, इस सुंदर सी दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, जहाँ बहुत तरह तरह के अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, चीज़ें पाई जाती है, जिसमें से बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग अनुभव करते हैं, सिर्फ फील करते हैं। सम थिंग्स आर नेचुरल वाइल अदर्स आर ह्यूमन मेड। अगर हम अपने आसपास देखें बहुत सारी वस्तुओं को, जिसमें से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल होते हैं, जिसको प्राकृतिक ने, भगवान ने बनाया, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग ने बनाए, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, और मनुष्य के द्वारा बनाए गए चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड। लेकिन जिस चीज़ को गॉड ने बनाते हैं, भगवान ने बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग बोलते हैं। ओके, जैसे हम बोले नदी, पहाड़, तो ये सब कौन बनाते हैं, नेचुरल थिंग्स होते हैं, मतलब उनको भगवानों ने बनाया। लेकिन अगर हम घर की बात बोले या कुछ टेम्पल मंदिर की बात बोले, ये सब ह्यूमन मेड होते हैं। ओके, देयर आर सम थिंग्स इन सॉलिड फॉर्म सच एज स्टोन वेयर्स अदर्स आर लिक्विड और गैसेस। जिसमें से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास, हमारे आसपास सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे स्टोन। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ओके, we can classify the things around us in many ways, like living or non-living, natural or human-made, leisures or non-leisures, solid, liquid or gas, small or big, transparent, translucent और opaque ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर हम अपने आसपास की वस्तुओं को बांटना चाहे या बांटे, तो उसको बांटने के बहुत सारे क्या तरीके हैं। या तो हम सबसे पहले उसको लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ के अनुसार बांट सकते हैं कि कौन सा लिविंग थिंग्स है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो लिविंग थिंग्स वह जो सजीव प्राणी, जो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, सजीव प्राणी, जो क्या हम उसका विशेषता भी जानते हैं, जो क्या करे, ग्रोथ करे, रिस्पायरेशन करे, श्वास ले, भोजन करे, ये सब लिविंग होते हैं। अगर हम, मेरे पास एक लिविंग, अगर हम एक बुक दे देते हैं और यहाँ पे क्या दे दें, एक कैट दे दे, सपोज डेट, तो कैट क्या हो गया, लिविंग, तो इसको हम लिविंग ग्रुप में रखेंगे, और बुक क्या है, नॉन लिविंग, तो इसको नॉन लिविंग ग्रुप में रखेंगे। दूसरा क्लासिफाई करने का तरीका क्या हो सकता है, नेचुरल और ह्यूमन मेड, कि प्राकृतिक, जो जिसको नेचर ने बनाए उसको हम नेचुरल एक साथ रखेंगे, और जिसको ह्यूमन बनाए उसको एक साथ रखेंगे। ओके, तीसरा, ऐसी कोई चीज़ जो चमकीला हो या जिसके पास अपना लाइट हो उसको अलग रखेंगे, जो चमकीला नहीं हो उसको अलग रखेंगे। जो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस, इसके आधार पे बांट देंगे। स्मॉल और बिग के आधार पे भी बांटते हैं। जो बड़ा वस्तु है वो सभी चीज़ को एक साथ रखते हैं, बड़ा चीज़ों को एक साथ, और जो छोटा चीज़ है उसको एक साथ रखेंगे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। ट्रांसपेरेंट वह होता है जिससे लाइट आसानी से क्या हो सके, पास हो सके, जिसके आर पार हम देख सके, जिसके आर पार हम आसानी से देख सके, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ओके, लेकिन जिससे हम पार्शियली, थोड़ा बहुत आर पार देख सके, जिसके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सके, वह क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे मेरे पास, अगर मेरे रूम का वाल है, दीवार, उस वाल से हम अगर दूसरे वाल रूम में देखना चाहे
तो हम कभी भी नहीं देख सकते। तो जिससे बिल्कुल नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। इन साइंस देयर आर वेरियस वेज टू क्लासीफाई थिंग्स विच वी विल स्टडी इन चैप्टर। तो साइंस में हम लोग अलग अलग तरीके से वस्तुओं को समूह में रखना, ग्रुप में रखना, बांटना क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, जो क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वाई वी क्लासीफाई थिंग्स, किसी चीज को बांटना क्यों जरूरी है। इफ यू लुक अराउंड अस वी विल फाइंड ए वेराइटी ऑफ थिंग्स। अगर हम आपके पास 10 सामान एक साथ रख दे तो उसमें से कोई चीज़ ढूंढने को बोले तो आपको क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। आपने अपने आसपास बहुत सारे चीज़ों को देखा है। एट होम देयर आर यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, सोफा, बेड, शूज, बकेट्स इटीसी। अगर सपोज दैट आप अपने घर में ही देखते हैं तो बहुत सारे थिंग्स देखते हैं, बर्तन देखते हैं, बुक, कपड़ा, सोफा, बेड, शूज, बहुत सारी चीज़ें आपके घर में रहते हैं। We do not keep all these things together at one place. We do not keep all this, सभी चीज को हम एक जगह पे नहीं रखेंगे। We classify और group them according to their uses. उसके uses के आधार पे हम लोग उसको क्या करते हैं, उसके ग्रुप में रखते हैं, उसको बांटते हैं। We keep the utensils in the kitchen, the clothes in the closet, the shoes in the shoe rack, the books in the study room, bucket in the bathroom। क्या कहते हैं, सबका जिसका जैसा यूज है उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई, बांटते हैं। अगर हम बर्तन की बात बोले तो बर्तन का काम कहाँ है, किचन में, तो उसको हम किचन में रखेंगे। अगर हमारे बुक्स का काम कहाँ है तो बुक्स को स्टडी रूम में रखेंगे, शूज को तो शू रैक में रखेंगे। ऐसे ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं जिससे हमें उसे फाइंड आउट करने में आसानी होती है, ढूंढने में आसानी होती है और देखने में भी अच्छा होता है। तो द सोफा, सोफा का काम इन द ड्राइंग रूम एंड द बेड इन द बेडरूम। अगर हम बेडरूम में बेड को क्या करें, ड्राइंग रूम में ला के रखा लगा दे तो क्या अच्छा लगेगा, तो आप कहिएगा नहीं। तो इसीलिए सबका अपना अपना एक पार्टिकुलर प्लेस होता है, उसको अपने ही जगह पे रखें तो ये अच्छा दिखेगा। सिमिलर उसी तरह बात करें स्कूल की, द चिल्ड्रेन आर ग्रुप्ड इन वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज एंड नॉलेज। बच्चों को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग स्टैंडर्ड में बांटा गया, उसके एज के आधार पे और उसके नॉलेज के आधार पे। इन ए लाइब्रेरी द बुक्स आर ग्रुप्ड इन द बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास ईटीसी। अगर लाइब्रेरी में देखें तो बुक्स को भी क्या किया गया है, ग्रुप में रखा गया है, बांटा गया है उसके क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कि एक अगर हम एक रैक बना दिए उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 क्लास का बुक रख दिए, एक रैक बना दिए सिर्फ हम उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ बुक रख दिए, तो क्या है, बुक्स को उसके सब्जेक्ट और क्लास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड ए पार्टिकुलर बुक इन द लाइब्रेरी। नहीं तो क्या होगी, अगर हम 6, 7, 8 सभी के बुक को मिला के एक रैक में रख दे, अगर हम आपको बोले कि जाइए 6 क्लास का बुक फाइंड करके लाना है तो यू आर वेरी डिफिकल्टी, आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्यों बुक को फाइंड आउट करने में। ओके, in science where we have to study such a vast number of objects we must classify them to in certain groups and pattern। तो साइंस में हम लोग को यह जानना है कि या स्टडी करेंगे कि बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं आसपास, उसको हम लोग किस पैटर्न के आधार पे या कैसे उसको ग्रुप में रखा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सम नोन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। प्रॉपर्टी के आधार पे, उसकी विशेषता के आधार पे, उसके गुण के आधार पे जब हम ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करते हैं, समूह में रखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर्टी, उसकी विशेषता, उसके गुण के आधार पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं या किसी समूह में
रखते हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहलाता है। यह एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की क्या है ऑब्जेक्ट है, अलग अलग प्रकार के। यह बॉल है, ग्लास है, बुक्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग, तो इसको हम क्या करते हैं अपने पे जो खेलने वाला चीज़ है उसको अलग ग्रुप करेंगे, जो बर्तन वाला चीज़ यूटेंसिल्स है उसको अलग ग्रुप करेंगे, जो स्टडी रूम है उसको अलग ग्रुप करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ग्रुपिंग करते हैं। Materials around us. We can see a large number of objects around us, such as tables, chairs, lunch box, fans, cycle, motorcycles, books, copies, cloth, etc. We can see large, आप अपने आसपास बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक नंबर में वस्तुओं को देखे होंगे, जिसमें देखते हैं टेबल्स भी होते हैं, चेयर भी होते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, बुक, कॉपी, कपड़ा, बहुत सारी चीज होते हैं। तो वी कैन सी दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो आपने देखा होगा बहुत ऐसे चीज होते हैं जो एक ही मटेरियल से बने होते हैं, सेम मटेरियल से बने होते हैं। टेबल्स, चेयर या कोई भी एज ए फर्नीचर, तो इसको हम देखेंगे तो सब किसका बना होता है, लकड़ी से बना होता है। द बुक्स एंड कॉपीज वी इज मेड ऑफ पेपर। बुक्स की बात करें या कॉपीज की बात करें या न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब किससे, पेपर से बने होते हैं। पेपर इज अगेन मेड फ्रॉम वुड और बैम्बो एंड अदर ट्रीज। पेपर भी किससे बनता है, लकड़ी से। ओके Similarly, polythene bags, buckets, fabric, toys, ball etc. are made of plastic. बहुत ऐसे चीज आपको मिलेंगे जो प्लास्टिक के बने होंगे। तो thus we see that number of products are manufactured by only one material. कुछ ऐसे चीज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल से बने होते हैं। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डेट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, जैसे वुड, तो वुड से बने हुई चीज को एक ग्रुप में रख देंगे, पेपर से बने हुई चीज को एक ग्रुप में रखते हैं, लेदर से बने हुए एक चीज को एक ग्रुप में रखते हैं, प्लास्टिक से बने हुई चीज को एक ग्रुप में रखते हैं, कॉटन से बने हुई चीज को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। इसी को तो बोलते हैं ग्रुपिंग करना। वुड से बने हुए जैसे चेयर, टेबल, प्लाव, ब्लैक कार्ड, व्हील, ये सारी चीज। बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, ये सब पेपर से। बेल्ट, जैकेट, लेदर, टॉयज, बकेट, ये सब प्लास्टिक, कॉलस, टॉयज, कॉटन, टॉयज, क्लॉथ, ये सब किससे, कॉटन से बने होते हैं। तो यह क्या है, हमने देखा कि जो चीज़ सेम तरह के मटेरियल से बने हुए थे उसको मैंने एक ग्रुप में रख दिया। ओके From the above activity, we have seen that one object can be made of different materials. For example, a chair can be made of wood, plastic or metal. Okay. Similarly, a tubular can be made of glass, steel, thermocol. आपने ऊपर वाले जो एक्टिविटी में देखा, एक एक चीज तो थे वह बहुत सारे मटेरियल से मिलके बने होते थे, अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। जैसे एक चेयर की बात करें तो लकड़ी का भी चेयर हो सकता है, प्लास्टिक का भी चेयर होता है और मेटल का भी चेयर होता है, मतलब लोहा का भी चेयर होता है। इसी तरह से अलग अलग चीज, अगर ग्लास की बात बोले तो स्टील का ग्लास होगा, शीशा का ग्लास होगा, थर्मोकॉल का होगा, प्लास्टिक का होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ प्लेट, स्टील, ग्लास और प्लास्टिक। अगर हम प्लेट की बात बोले तो एक मेरे घर में प्लेट होता है स्टील का, एक ग्लास का प्लेट होते हैं। अगर आप देखे होंगे कि प्लास्टिक का भी प्लेट होता है, थर्मोकॉल का भी प्लेट होता है, बहुत सारे प्लेट होते हैं। पेन, प्लास्टिक के पेन होंगे, मेटल का होगा, वुड का होगा। डोर, दरवाज़ा, किसी लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है और स्टील का भी दरवाज़ा होता है। बैट, प्लास्टिक, वुड, बैंगल, plastic, glass, gold, any other material. तो object that and materials they are made of. Okay.
और कौन सा ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल से बने हैं उसके बारे में आपने देखे हैं। Thus we found that objects around us are made of different materials. आपने यह पाया कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं वह अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हैं। At times an object is made of single materials. अगर उसी समय कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो एक ही मटेरियल से मिलके बने हो तो an object could also be made of many materials and one material could be used for making many different objects. नेचुरल एंड ह्यूमन मेड मटेरियल्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नेचुरल और ह्यूमन मेड। द मटेरियल्स वी सी अराउंड अस आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर और हैव बीन मेड बाय ह्यूमन। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है या ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। Natural materials which have been made in nature are called natural. वह मटेरियल जिसको नेचर ने प्राकृतिक ने बनाया है उसको नेचुरल मटेरियल बोलेंगे। वुड, आयरन, कॉपर, पेट्रोलियम, कॉटन, रॉक, ये सारा चीज़। लकड़ी हम बना सकते हैं नहीं, क्योंकि वह क्या होता है एक पेड़ से निकलता है जिसको नेचर ने बनाया है। आयरन, लोहा, वह भी हम नहीं बना सकते क्योंकि वह पृथ्वी के नीचे से निकलती है। तो ये सब क्या हो गए, नेचुरल मटेरियल होंगे। उसी तरह ह्यूमन मेड मटेरियल्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस हैव बीन मेड बाय ह्यूमंस। सीमेंट, पेपर, टेबल्स, चेयर, प्लास्टिक, क्लॉथ, बहुत ऐसे हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं जो किससे मिलके जिसको हम लोग बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाया है और उसे हम लोग ह्यूमन मेड मटेरियल बोलेंगे। Wood is a natural material but we have made tables and chair with wood. देखिए लकड़ी जो है वह क्या है, नेचुरल मटेरियल, लेकिन उससे जब हम लोग टेबल्स बनाते हैं या चेयर बनाते हैं वह सब क्या होगा, ह्यूमन मेड। सिमिलरली गोल्ड इज ए नेचुरल मटेरियल बट वी हैव carved them into beautiful ornaments. जब गोल्ड जो है वह नेचुरल है लेकिन उससे जब हम लोग गहना बनाते हैं वह क्या है, ह्यूमन मेड होता है। Cotton is a naturally occurring material but we have woven it into different types of cloth. कॉटन भी है जो एक नेचुरल है जो कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है और उससे हम लोग अलग अलग प्रकार के क्लॉथ बनाते हैं, यह सब ह्यूमन मेड है। तो नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑब्जेक्ट, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट। आपने देखा रॉक, रॉक जो है वह नेचुरली है लेकिन उससे जो बनता है सॉप या डिटर्जेंट वह ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट। पेट्रोलियम नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑब्जेक्ट लेकिन उससे बनाए डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, यह सब ह्यूमन मेड। कोल, इलेक्ट्रिक पावर, ह्यूमन मेड। सिल्वर, गोल्ड, आयरन नेचुरल से प्राप्त होता है लेकिन उससे जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वह ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वुड नेचुरली ऑकरिंग ऑब्जेक्ट है लेकिन उससे जो भी लकड़ी से बनाएंगे टेबल, चेयर, पेपर जो भी वह ह्यूमन मेड होगा। तो यह सब थे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मुझे नेचर से प्राप्त होता है लेकिन उसका यूज हम लोग ह्यूमन के द्वारा अलग अलग टाइप्स के चीज़ें बनाए जाते हैं और उसका हम डिफरेंट टाइप्स क्या करते हैं, यूजेस करते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर में बस यहाँ तक समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ओके।